मित्रों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में बात करते हैं भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण के संबंध में। सर्वप्रथम भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ वो फारसी लोगों ने किया, ईरानी लोगों ने किया। हखामनी वंश, जो हखमनी वंश था फारस का, वर्तमान में ईरान, वहां के शासक डेरियस, उसका उपनाम दारा या दारे बहु, उसने सबसे पहली बार इस हिंदुस्तान पर, इस भारत पर, अखंड भारत पर प्रथम आक्रमण किया। कब किया? 520 से 515 बीसी के मध्य, ईसा पूर्व, इसने भारत पर आक्रमण किया। डेरियस ने सिंध के आसपास के इलाकों को जीता और उसे अपने 20वें प्रांत के रूप में घोषित किया। हखामनी वंश के राजा डेरियस द्वारा 520 से 515 ईसा पूर्व के मध्य सिंध क्षेत्र पर, सिंध और उसके आसपास के क्षेत्र पर आक्रमण किया गया, उसको विजित किया गया और उसे अपना 20वां राज्य घोषित किया गया। हेरोडोटस, जो कि इतिहास का पिता माना जाता है, कौन? हेरोडोटस, और इसकी पुस्तक हिस्टोरिका के अनुसार उसने यहां से बहुत अधिक सोना राजस्व के रूप में प्राप्त किया। उस समय वहां सोने को ईंट से तौला जाता था। लगभग 32 किलो की एक सोने की ईंट होती थी, उसको टैलेंट कहा जाता था। उसके रूप में वो वहां से राजस्व प्राप्त करता था। हेरोडोटस, इस नाम को याद रखिएगा, इसको इतिहास का जनक माना जाता है। किसको? हेरोडोटस को। जो दारा था या दारे बहु था, फारस का शासक, वह इस सिंध क्षेत्र से, यानी अपने 20वें प्रांत से, अपने राजस्व का 1/3 हिस्सा प्राप्त करता था। यानी बहुत अधिक मात्रा में उसको धन स्वर्ण के रूप में, सोने के रूप में सिंध क्षेत्र से उसे मिलता था। फारस के आक्रमण की जानकारी उसी के 3 अभिलेखों पे, एक तो हिस्टोरिका से मिलता है, हिस्टोरिका जो कि इतिहास के जनक हेरोडोटस की पुस्तक, और साथ ही जो फारस का राजा दारा या दारे बहु, उसके 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उन अभिलेखों से उसके इस आक्रमण की जानकारी मिलती है। अब वो उसके जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों के नाम देखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नक्शे रुस्तम, बेहिस्तून और पर्सिपोल्स या पेरिपल्स, ये उसके 3 अभिलेख हैं। इन अभिलेखों से सिंध प्रांत पर उसकी जो प्रथम आक्रमण था उसकी जानकारी मिलती है। डेरियस के पुत्र जरखचीज ने छयारकस, यानी भारतीय धनुर्धरों को अपनी सेना में नियुक्त किया। इसको जेरेक्स बोला जाता था, हिंदी भाषा में इसको छयारकस भी उच्चारित करते हैं लोग। तो डेरियस का जो पुत्र था जरखचीज, उसने भारतीय धनुर्धरों को, यहां भारत के तीर चलाने वाले कुशल लोगों को अपनी सेना में शामिल किया। ये रही बात भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण की, और इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करिएगा। कब हुआ? 520 से 515 बीसी। किसके द्वारा? फारस के राजा, हखामनी वंश के राजा डेरियस के माध्यम से सर्वप्रथम भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ। इसके पश्चात जो दूसरा विदेशी आक्रमण है वो ग्रीक यूनानी लोगों ने किया। उनमें यूनानी लोगों में यूनान का बादशाह अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर ने नंबर 2 पर इस भारत को विजय करने का अभियान चलाया। अलेक्जेंडर, जिसको कि हिंदी में सिकंदर कहते हैं, इसने यहां पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया। 325 से 326 ईसा पूर्व इसने भारत पर आक्रमण किया। अलेक्जेंडर ने, इसके पिता का नाम फिलिप
गुरु इसका अरस्तु, और ये मकदूनिया, अंग्रेजी में मैसेडोनिया, इसका शासक था। थोड़े फैक्ट्स और देख लीजिएगा। मदर टेरेसा जो हमारे यहाँ भारत में निवास किया, भारत सरकार ने बहुत सारे पुरस्कार उन्हें दिए। मदर टेरेसा भी मैसेडोनिया की ही थी। ये जो सुकरात है, सुकरात का शिष्य प्लेटो था, प्लेटो का शिष्य अरस्तु था, और अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। यह भी नोटेड फैक्ट है, इनको याद रखिएगा। परीक्षा में क्या पूछा जाता है ये परीक्षक का विषय है, लेकिन हमारी जानकारी बहुत विस्तृत होनी चाहिए। सिकंदर ने किया क्या? यह मैसेडोनिया का शासक था। इसने गांधार क्षेत्र यानी तक्षशिला क्षेत्र के शासक आम्भी ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सबसे पहले आम्भी ने, तक्षशिला का जो शासक था, गांधार का जो शासक था, वर्तमान में अफगानिस्तान और मध्य पाकिस्तान तक, वहां के शासक आम्भी ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। संपूर्ण ईरान तक फैला हुआ क्षेत्र, यह विशाल भारत, सनातन धर्म का विस्तार क्षेत्र, और बड़ी विभीषिका है कि आज उस क्षेत्र में एक भी सनातन धर्मावलंबी नहीं है। सर्वप्रथम जो आक्रमण हुए वो हमारे धर्म पर हुए, और धार्मिक स्थानों को नष्ट किया गया और धर्म परिवर्तन कराया गया। गांधार के शासक आम्भी ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर लिया और अपनी हार स्वीकार कर ली। इसके पश्चात सिकंदर आगे बढ़ा और झेलम यानी बितस्ता नदी, झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता, उसके किनारे हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? सिकंदर और राजा पुरु या पोरस के मध्य। झेलम नदी के किनारे 326 ईसा पूर्व एक महान युद्ध हुआ। यूनानी पुस्तकों में इसका वर्णन हाइडेस्पीज के युद्ध के रूप में है। पोरस जो राजा था, इसका राज्य झेलम एवं चिनाव नदी के मध्य स्थित था। झेलम और चिनाव के मध्य का जो क्षेत्र था, उस पर राजा पुरु का शासन था। पोरस इस युद्ध में पराजित हुए। सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर के उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया। सिकंदर 19 महीने तक इस भारत में रहा। इसके बाद में आगे के क्षेत्र में उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। भौगोलिक स्थितियां, खान पान की कमी और नदी की विशाल धाराएं उसकी सेना को आगे बढ़ने के काबिल नहीं थी। सिकंदर ने मंडनीस नामक दार्शनिक का प्रभाव सिकंदर के ऊपर बहुत पड़ा। सिकंदर के ऊपर मंडनीस नामक दार्शनिक का प्रभाव बहुत पड़ा, उससे बहुत प्रभावित हुआ। वह कालानास नामक दार्शनिक को अपने साथ लेकर गया और यहां से कालानास नामक दार्शनिक को अपने साथ भी लेकर गया। सिकंदर ने भारत में 3 शहर भी बसाए। इन्हीं 19 महीनों में सिकंदर ने भारत में 3 शहर भी बसाए। निकेया, बौकाफेला या बुकाफेला जिसको बोलते हैं, और अलेक्जेंड्रिया, ये सिकंदर द्वारा बसाए हुए शहर हैं। तो ये 2 महान ऐतिहासिक विदेशी आक्रमण जो कि इस भारत पर विदेशी आक्रांताओं द्वारा हुए, इसके पश्चात भी बहुत सारे आक्रमण आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही संभव हो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा।